नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए 10 बज चुकी है और पता चल गया है महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिख रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार आ गया है और यूपी उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। देखिए मैं ताजा आंकड़ा आपके लिए लेकर आई हूं। आप देख सकते हैं एनडीए यहां पर आपको 190 दिख रही होगी, इंडिया गठबंधन 93 और अदर्स के खाते में 5 जाती हुई। यूपी उपचुनाव में जो कि 9 सीटें हैं, इसमें देखिए बीजेपी प्लस 6, सपा 3 सीटों पर आगे चल रही है। और अगर आप यहां पर देखते हैं झारखंड में आपको इंडिया गठबंधन की सरकार की सीटें आगे दिखेंगी। हालांकि शुरुआती रुझान है, अभी इसमें और चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अगर हम मोटा माटी पूरा आइडिया लगाते हैं, झारखंड में इंडिया गठबंधन अच्छा चल रही है। और देखिए इधर देखिए नीचे बीजेपी 95, कांग्रेस 35। तो देखिए बीजेपी कितना आगे निकल गई है कांग्रेस से। लेकिन अगर आप इधर भी देखेंगे शिंदे 54 और वहीं उद्धव ठाकरे 28। शिंदे कितना आगे निकल गए हैं, अजीत पवार 41 और अगर आप यहां पर देखते हैं शरद पवार 30। तो देखिए इस तरीके की कांटे की टक्कर चल रही है। अब मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो दिख रहा है वो भी बता देती हूँ। देखिए महाराष्ट्र में अभी हालांकि शुरुआती रुझान है तो बीजेपी सबसे आगे निकली है। और अगर आप शिंदे की पार्टी देखेंगे 27, एनसीपी देखेंगे 22, इधर आप कांग्रेस देखेंगे 13 और उद्धव की पार्टी देखेंगे तो 12। इस तरीके से झारखंड का भी रुझान आया है। देखिए आरजेडी 2 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 2 सीटों पर और इसी तरीके से अभी सबके पास एक एक आया है। ये इनिशियल ट्रेंड्स है, लेकिन देखिए कांटे की टक्कर। और वायनाड में आपको पता है वायनाड में उपचुनाव और इसमें प्रियंका गांधी काफी आगे चल रही है। तो देखिए सबने जब इनका नाम ही घोषित हुआ था तभी कह दिया था कि भाई प्रियंका गांधी की जीत पक्की है और वो आगे कहीं ज्यादा आगे चल रही है। आपको ये भी पता है कि कई जगह उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। और अगर मैं आपको बिहार की बात बताती हूं तो देखिए यहां पर एक सीट पर बहुजन समाज पार्टी आगे है, एक सीट पर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी आगे है, एक सीट पर देखेंगे इधर गुजरात में भी वाव में चुनाव है तो उधर कांग्रेस आगे चल रही है। सोचिए गुजरात में, और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे इनिशियल ट्रेंड है कि यहाँ पर गुलाब सिंह जो कांग्रेस के हैं वो लीड कर रहे हैं गुजरात की वाव सीट पर। बिहार के मैंने आपको बता दिए हैं। आगे देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कांग्रेस आगे चल रही है विजयपुर सीट से। पंजाब में इंटरेस्टिंगली आम आदमी पार्टी ने अच्छी बढ़त बनाई है, लेकिन आप इधर देखते हैं कि देखिए किस तरीके से ये जो डेरा बाबा नानक सीट है उस पर लगातार कांग्रेस आगे चल रही है। अभी भी मेरे पास अपडेट आ रहा है उसमें भी कांग्रेस ही आगे है। अब आप यूपी पे आ जाइए। इस वक्त यूपी पे सबकी नजर है और देखिए 3 सीटें जिस पे सपा आगे चल रही है। एक फूलपुर मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी, एक शीशमाऊ यहाँ पर नसीम सोलंकी आगे चल रहे हैं और एक करहल की सीट तेज प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से। ये तीनों सीट कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा और अभी जो इनिशियल आंकड़े दिख रहे हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी बाजी मार लेगी। और देखिए जितनी भी बाकी की सीटें हैं, चाहे वो मीरापुर ले लीजिए, कुंदरकी ले लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, खैर ले लीजिए, इन सब में कटेरी ले लीजिए, इन सब में आप देखेंगे बीजेपी आगे है। और देखिए वेस्ट बंगाल में कमाल हो गया है, जो ममता बनर्जी की पार्टी है उन्होंने यानी टीएमसी ने, माफ कीजिएगा, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने काफी अच्छी बढ़त बना ली है। अभी भी जो ताजा आंकड़ा मेरे पास आया है उसमें टीएमसी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई। देखिए सबको इधर क्वेश्चन था कि जो पूरा का पूरा मामला हुआ था वहां पर डॉक्टर वाला, आरजीकर हॉस्पिटल वाला, उसके बाद क्या टीएमसी यहां पर परफॉर्म नहीं कर पाएगी, लेकिन वेस्ट बंगाल के उपचुनाव में टीएमसी ने परफॉर्म कर दिखाया है। आगे देखिए राजस्थान में भी देखेंगे तो देखिए अभी जो मेरे पास हाल ही में आंकड़ा आया है उसमें बीजेपी 3 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे है और भारतीय आदिवासी पार्टी 2 सीटों पर आगे है। अगर आप इधर आगे देखेंगे, अब देखिए ये सारी जो मैं आपको सीटें बता रही हूँ, महाराष्ट्र की सीटें बता रही हूँ कि आप सबकी नजर उस पर होनी चाहिए कि भाई अभी कौन आगे है कौन पीछे है। तो देखिए बारामती से देखेंगे अजीत पवार अभी आगे चल रहे हैं। ये उस वक्त का स्क्रीनशॉट है जब काउंटिंग प्रोग्रेस में थी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट सीट्स बारामती जिसमें अजीत पवार वर्सेस अगर आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी और इधर शरद पवार की तरफ से युगेंद्र पवार हैं। आपको पता है इन्हीं की 3rd जनरेशन है। तो इस तरीके से आगे देखिए नागपुर साउथ वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस ये भी आगे चल रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस के प्रफुल्ल हैं। इधर देखेंगे सकोली सीट से तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से काउंटिंग इन प्रोग्रेस बता रहा है, लेकिन नाना पटोले अभी जो आखिरी मेरे पास अपडेट थी उसमें नाना पटोले पिछड़ रहे थे। आगे देखेंगे वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे
आगे चल रहे थे लास्ट अपडेट के हिसाब से। मुहिम में अगर आप देखेंगे अमित राज ठाकरे इस वक्त 110 सीटों से पीछे चल रहे हैं, जो मेरे पास फोन पर अपडेट आ रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन पर अभी ये प्रोसेस में है। और अगर आप इधर देखेंगे फवाद अहमद, स्वरा भास्कर के पति, आपने बहुत देखा होगा कि किस तरीके से कितनी बाइट्स अभी इन लोगों की पॉपुलर हुई है। साथ में स्वरा भास्कर की भी हुई है सोशल मीडिया पर। अनुशक्ति नगर से फवाद अहमद सना मलिक से कहीं ज्यादा आगे चल रहे हैं, मतलब लीड जो है उन्होंने अच्छी खासी ले ली है। इधर भी आप देखेंगे, इधर मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक काफी ज्यादा पिछड़ चुके हैं। और अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे आगे चल रहे हैं वो है अबू आजमी। 10,000 वोटों की बढ़त अबू आजमी ने बढ़ा ली है। अब देखिए आगे देखिए कि करजत जानखेड़ सीट से अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी अगर आप देख रहे हैं रोहित पवार है, रोहित पवार पे सबकी नजर टिकी है कि भाई बीजेपी के सामने यानी जो राम शंकर शिंदे हैं उनके सामने क्या रोहित पवार जो कि शरद पवार के परिवार की 3rd जनरेशन है, क्या वो कमाल कर पाएगी। लातूर से रितेश देशमुख के दोनों, आपको पता है ना बॉलीवुड एक्टर है रितेश देशमुख, उनके दोनों भाई लड़ रहे हैं। एक तो लातूर रूरल से देखिए धीरज विलासराव देशमुख और एक लातूर सिटी से अमित विलासराव देशमुख, ये दोनों भी लड़ रहे हैं और इन सीटों पर आपकी नजर होनी चाहिए। आगे देखिए झारखंड में बहराइच से अगर आप देखेंगे हेमंत सोरेन जेएमएम से, सरायकाला से आपको चंपई सोरेन दिखेंगे बीजेपी से, और ये सारी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं। गांडेय से देखेंगे कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की बीवी है। अच्छा, कल से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे, तो मैं आपको फिर याद दिला देना चाहती हूँ कि एग्जिट पोल में आखिरकार है क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एग्जिट पोल कह रहे हैं महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सरकार, 4 ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार। तो अभी जब हम 1 बजे वापस मिलेंगे तो पता चलेगा कि आंकड़े कितने सही हैं कितने गलत है। झारखंड में भी देख लीजिए 1 2 3 4 एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार और 3 में यहां पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सरकार और 1 में हंग असेंबली। तो यह भी पता चल जाएगा कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। और अभी लगातार ट्रेंड्स बदल रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।